उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार रहता था। घर में माँ पिता और उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था सावित्री, जो रंग से सांवली और थोड़ी काली थी। छोटी बेटी का नाम था सुंदरी, जो बिल्कुल नाम की तरह गोरी, नाजुक और सुंदर थी। दोनों बहनों में उम्र का फर्क 3 साल का था, लेकिन बचपन से ही समाज, रिश्तेदार और यहाँ तक कि घर के अपने लोग भी उनकी तुलना किया करते थे। जब दोनों छोटी थी, तो पड़ोस की औरतें माँ से कहती, अरे, बड़ी तो बिल्कुल माँ पर गई है, रंग काला पड़ गया है। लेकिन ये छोटी, वाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती है। माँ सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन अनजाने में ही उसके व्यवहार में फर्क आ जाता। सुंदरी को अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने मिलते। सावित्री को अक्सर वही पुराने या साधारण चीजें दे दी जाती। सावित्री बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि उसका रंग काला है, लेकिन दिल से वह बहुत नेक और दयालु थी। जब भी माँ पिता छोटी बहन को ज्यादा प्यार देते, तो वह चुपचाप एक कोने में चली जाती। कभी रो लेती, कभी किताबों में मन लगा लेते। गांव में हर किसी की जुबान पर यही रहता, देखो, बड़ी तो भगवान जाने कैसे काली निकली, लेकिन छोटी तो अप्सरा जैसी है। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, अपनी मम्मी पापा के मुंह काला करवाने। हाँ दीदी, ऐसी लड़की को देखना भी अपशगुन होता है। चलिए हम लोग चलते हैं, इसको ही पर रहने दीजिए। यह बातें सावित्री को भीतर तक चोट पहुंचाती। वह सोचती, क्या इंसान की कीमत सिर्फ रंग से होती है? क्या मेरे अच्छे गुण किसी को नहीं दिखते? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वह दर्पण में खुद को देखती तो कभी कभी नफरत करने लगती। लेकिन एक चीज थी जिसने सावित्री को संभाल रखा था, उसकी पढ़ाई। वह कक्षा में हमेशा अव्वल आती। टीचर उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। वहीं सुंदरी पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। वह दिखने में सुंदर थी, तो लोग उसी की चर्चा करते। अक्सर रिश्तेदार कहते, अरे, पढ़ाई लिखाई किस काम की? सुंदरी जैसी रूपवती लड़की के लिए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। इन बातों से सावित्री का मन और भी टूटता। पर उसने ठान लिया कि अगर रूप भगवान ने नहीं दिया तो वह अपनी मेहनत और हुनर से अपना नाम बनाएगी। समय बीतता गया। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। अब शादी ब्याह की बातें शुरू हो गईं। जहां सुंदरी के लिए हर हफ्ते नए रिश्ते आते, वहीं सावित्री के लिए कोई भी लड़का सामने आने को तैयार नहीं होता। कई बार जब कोई रिश्ता आया भी, तो लोग यह कहकर लौट जाते, लड़की का रंग तो बहुत काला है, हमारे लड़के के साथ जंचेगी नहीं। यह सुनकर माँ भी सावित्री पर चिढ़ जाती। तेरे कारण हमें कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। न जाने किस जन्म का पाप है जो तू हमें मिली। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती रहती। वह जानती थी कि उसकी गलती सिर्फ यही है कि वह काली है। एक दिन कस्बे में एक बड़ी कंपनी का ऑफिस खुला। उसमें क्लर्क की भर्ती हो रही थी। सावित्री ने हिम्मत करके परीक्षा दी। महीनों की मेहनत रंग लाई और वह नौकरी पा गई। पूरा गांव चकित रह गया। लोग कहने लगे, लेकिन घर में फिर भी फर्क बना रहा। माँ अब भी सुंदरी के रिश्तों में ज्यादा ध्यान देती। सावित्री अपनी बहन की खुशी में शामिल हुई, लेकिन उसके दिल में कहीं टीस उठ रही थी।
वह सोच रही थी। क्या मैं माँ पिता के लिए कभी गर्व का कारण नहीं बन पाऊंगी? शादी के कुछ साल बाद सुंदरी की जिंदगी बदल गई। जिस पति को लोग अमीर और अच्छा समझ रहे थे, वह असल में शराबी और स्वार्थी निकला। वह सिर्फ रूप देखकर शादी करने को तैयार हुआ था, लेकिन शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आया। सुंदरी पर अत्याचार शुरू हो गए। पहले वह सहती रही, लेकिन जब हालात बदतर हो गए तो उसने माँ-पिता को फोन करके मदद मांगी। माँ-पिता हैरान रह गए, लेकिन अब कुछ करने की हालत में नहीं थे। जब सबने सुंदरी से मुंह मोड़ लिया, तब केवल सावित्री ही उसके साथ खड़ी हुई। उसने अपनी बहन को शहर बुला लिया। अपनी नौकरी की कमाई से उसके रहने और इलाज का इंतजाम किया। दीदी, मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं हमेशा खुद को सुंदर और तुम्हें बदसूरत समझती रही, लेकिन असली सुंदरता तो तुम्हारे दिल में है। बहन, खून का रिश्ता रंग और रूप से बड़ा होता है। तू मेरी बहन है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है।